तो वेलकम टू बुद्धिस्ट मोनूमेंट एट सांची वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है ये। अभी मैं इसका अंदर का व्यू दिखाने जा रहा हूँ। तो ये सम्राट अशोक ने बनवाया था 1973 36 BC। तो उनके द्वारा है। यहाँ 4 पिलर हैं, चारों का में बुद्ध प्रतिमा है। ये शांति का प्रतीक है। क्लीनिंग के मामले में काफ़ी अच्छा है क्योंकि डेली काम चलता है। इसमें लगभग 50 लेबर लगी रहती है और ट्री बहुत अच्छे हैं, वेदर अच्छा है। एक इसमें तो अभी मैं बढ़ रहा हूँ। ये 3 स्तंभ हैं बड़े बड़े। मेन स्तंभ वो है अशोक सांची स्तूप। तो अभी हम आ गए हैं वेरी क्लोज। दादा क्या है कि गाइड ले लोगे मैं तो पीछे से मिल जाएगा, जाओ। ये 4 गेट हैं इसमें। टूट गया ना सब। तो एंट्रेंस पे मेन बुद्ध प्रतिमा है जिसका हेड किसी ने गायब कर दिया है। इसकी डिटेल मैंने फ़ोटो अपलोड की हैं, आप बीच में पढ़ सकते हैं। ये स्तूप 1 है जो कि सम्राट अशोक ने बनवाया था, पहला स्तूप। इसकी मूर्ति एकदम फिट है। तो ये मूर्ति भी खंडित थी, हेड लग रहा जोड़ा गया है। तो चलिए चलते हैं। ये स्तंभ है इसका तीसरा स्तूप का। एक स्तूप में 4 स्तंभ हैं और उसकी पूरी डिटेल जो है आप वहां से देख सकते हैं। मैंने फ़ोटो अपलोड की हैं पॉज करके। तो 4 स्तंभ में 3 मूर्तियां अच्छे से क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं, लोगों ने तोड़ दी हैं। देखो ये भी टूटा हुआ पार्ट रखा है, इधर हेड गायब कर दिया है, बट मूर्ति भी उठा के रखी है, वो भी टूट गई थी। बाकी 3 खराब हैं, एक तो ठीक लग रही है। और इसके 2 साइड से ऊपर जाने का रास्ता है। ये सेकंड रास्ता है, इससे पहले एक रास्ता था। इसमें 4 द्वार हैं, 2 जगह ऊपर चढ़ने का रास्ता है। चौथी मूर्ति ये है, ये भी टूटी हुई है। तो सभी जगह खंडित की हुई है मूर्ति गौतम बुद्ध की। काफ़ी पुराना है, लोगों ने पॉलिटिकल रीजन से भी तोड़फोड़ की होगी, बट गर्दन क्यों गायब की वो सोचने वाली बात है। बाकी इधर ठीक है मूर्ति। तो चलिए ऊपर चल के देखेंगे कैसा है ऊपर। स्तूप तो एकदम ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा बना हुआ है। मेमोरी लग भी रहा है कि इतना 1000 ईयर्स पुराना है। ये पूरे पत्थर लगे हुए हैं। अब हम आ गए हैं इससे ऊपर। इस
इसके बाहर भी कई सारे ऐसे पिलर टाइप के बने हुए हैं, स्तूप। बट जो मेन स्तूप है वो है स्तूप नंबर 1, वो मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ। तो हमें ऊपर से आ गए गेट नंबर 2 से। गेट नंबर 2 से कुछ आपको ऐसा दिखेगा। मैं हूँ स्तूप के ऊपर और गेट नंबर 2 हम क्रॉस कर रहे हैं इसी का, और आ गए हम थर्ड साइड। तो यहाँ से सांची का व्यू भी दिख रहा है और बाहर के स्तूप्स भी और खंडहर पड़े हुए बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो कि सम्राट अशोक की बनाए हुए सांची स्तूप को दिखा रहा है। वो छोटा स्तूप बनाया हुआ है। और ये हो गया गेट नंबर 3 की 4, सॉरी लास्ट था। ऐसा ही है पूरा राउंड एंट्री कहीं नहीं है अंदर ऊपर जाने की। अब इसके बाहर देखते हैं क्या है स्तूप नंबर 2 में और 3 में। काफ़ी मजबूत बना है, अच्छा है, टिका हुआ है। एक ये है दक्षिणी तोरण द्वार, इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। हर द्वार की मैं फ़ोटो अपलोड कर दूंगा। ये बाहर का दृश्य है इस द्वार का। इस्लाम में मरने के बाद दफनाया, क्या बना दिया? मकबरा बना दिया। हिंदू रीजन में चबूतरे छाते हुए, क्रिश्चियन लोगों ने क्रॉस लगाया, पैरामिड या मम्मी नाम दे दिया। इसी तरह से बाजू में स्तूप बनाया जाता है। तो ये कहानी कब से शुरू होती है? लगभग हम लोगों को 2500 साल पीछे जाना पड़ेगा। 5वीं सदी ईसा पूर्व, 5th सेंचुरी BC। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में, उनको ज्ञान की प्राप्ति कर पहला ज्ञान का प्रसार, और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है। तो गौतम बुद्ध की डेथ होने के बाद जैसे हिंदू रीजन में दाह संस्कार किया जाता है, इस तरह से गौतम बुद्ध का भी दाह संस्कार किया गया और उनकी बॉडी को ले जाने लगे, तैयार किया और ले जाने लगे। तो क्या हुआ, इनके पास मैं मारूंगा। भिक्षु ने कहा भाई थोड़ा रुको, इनका कुछ सामान छूट गया। सामान में क्या था, इनके पास सिर्फ 2 ही सामान थे। एक पीले कलर का वस्त्र, इसे चीवर कहते हैं, और दूसरा उनका भिक्षा पात्र। इसके अलावा कुछ नहीं था। उन लोगों का भी याद नहीं रहा, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका बॉडी को भी, ये सामान को भी बॉडी के साथ रख लो। वो लोगों ने बॉडी के साथ रख लिया। कुछ दूर चलने के बाद क्या हुआ, उनकी बॉडी के पास से भिक्षा पात्र गिर जाता है, गिरने के बाद उल्टा हो गया। इन लोगों ने उसको उठा कर रख लिया और ले जाकर बुद्ध को दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार करने के बाद वो राजा लोग आपस में झगड़ा करने लगे। झगड़ा क्यों करने लगे? हर एक राजा बोला बुद्ध को इसको नहीं ले जाऊँगा, दूसरा बोला नहीं ले जाऊँगा। तब द्रोण के समझाने के बाद उन्होंने कहा भाई झगड़ा मत करो इनकी अस्थियों पर, इन अस्थियों को आप लोग आपस में बराबर बराबर बांट लो। क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा। तो उन्होंने कहा इनकी अस्थियों को आप लोग आपस में बराबर बांट लो। इस तरह से गौतम बुद्ध की अस्थि प्लस राख को उन लोगों ने 8 जगह डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद उन लोगों ने क्या किया, एक मीटिंग की, एक डिसाइड किया कि देखिएगा बुद्ध ने हमको एक अलग मार्ग दिखाया, एक अलग धर्म की स्थापना की, तो क्यों ना हम लोग इनकी एक अलग तरह की समाधि बनाएं ताकि आने वाले लोग आसानी से पहचान सकें कि बौद्धिज्म वालों की समाधि। तो उन्होंने कहा कैसी समाधि बनाई जाए। तब द्रोण ने कहा कि देखिएगा बुद्ध ने हमको एक संकेत दिया था, इनका जो भिक्षा पात्र गिरने के बाद उल्टा हो गया था, तो क्यों ना हम एक अलग तरह की समाधि बनाएं ताकि आने वाले लोग आसानी से पहचान सकें। तो उन्होंने कहा कैसी समाधि बनाई जाए। तब द्रोण ने कहा कि जो इनका भिक्षा पात्र गिरने के बाद उल्टा हो गया था, क्यों ना हम ऐसी समाधि बनाएं। सारे लोगों ने कहा ठीक है भाई ऐसी बना देते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा इन अस्थि और राख को हम लोग हिंदू धर्म की तरह किसी नदी वगैरह में विसर्जित नहीं करेंगे, इनको कहीं भी ले जाके कहीं भी रख के इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ठीक है, सारे राजा लोगों ने मान लिया, ठीक है ऐसा बना देते हैं। सारे राजा लोग अपने अपने राज्य लगे और गौतम बुद्ध की 8 स्तूपा बना दी। ये 8 स्तूपा कहाँ बनाएगा? यूपी, बिहार, नेपाल में। 200 साल तक लोग इसकी प्रे करते रहे। फिर कलिंगा वार के बाद अशोका ने बौद्धिज्म को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद क्या किया, जो 8 स्तूप बने होते हैं उनमें से 7 स्तूप को उन्होंने तोड़ा। तोड़ने के बाद उनके अंदर से सारी अस्थि और राख निकाली। पूरी अशोक नहीं तोड़ा? हाँ, 8 में से 7 को तोड़ा और उनकी अस्थि निकाल के उन्होंने 84,000। लेकिन ये फिगर क्यों लिया 84,000? आप मुझे लगता है मेरी रिकॉर्डिंग कर नहीं तो फिर कैमरा को आप ऐसे क्यों लगे?
नहीं, अगर रिकॉर्डिंग करें आपको कोई नहीं प्रॉब्लम? नहीं, हाँ मत करिए ना रिकॉर्डिंग। आप तो मास्क लगाएं। नहीं मास्क लगाए फिर भी मेरा मतलब है तुम वो करिए, ठीक है, ऐसे कर ले रहे हैं। इसको रख लीजिए। हाँ चल। तो उन्होंने 84,000 स्तूप बनाए। नहीं इसका क्या रीज़न रहेगा, मेरा मतलब रिकॉर्ड। अरे मैं अपने लिए, नॉलेज के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे से क्वेश्चन करिए, मैं आपको बताऊंगा कि इधर कर लिया अभी, आपको प्रॉब्लम? नहीं वो मेरा मतलब फिर? है। मेरा मतलब आपको क्या पूछना है, आप मेरे से पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा ना, मैं तो हमको बताऊंगा सुनना भी है ना फिर। आपको। हाँ तो वही पूछना, सुनने ही आऊँगा अभी मैं आपको, जो भी मन में जिज्ञासा आप मेरे से पूछिए, मैं आपको हर एक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हम अपनी नॉलेज के लिए रख रहे हैं। हाँ। तो अशोका ने 84,000 स्तूप बनाए। 84,000 में एक स्तूप यहाँ सांची में बनाया गया। अशोका सांची को एक ऐसा जगह बनाना चाहता था बौद्धिज्म का शिक्षा और प्रचार करने, पर उसने सांची को ही क्यों चॉइस किया, तो किसी और जगह को भी बना सकता था। तो अशोका ने सांची को चॉइस करने के 4 कारण हैं। पहला कारण है अशोका सांची को एक ऐसा जगह बनाना चाहता था बौद्धिज्म का शिक्षा और प्रचार करने, पर क्यों इसे सांची, वो तो मगध का शासक था, पाटलिपुत्र का कैपिटल रहा, लेकिन इसको चॉइस करने के उसके 4 कारण हैं। पहला कारण, आप लोग किधर से आए? यूपी, यूपी से आए। कानपुर के पास। अच्छा, इधर भोपाल रूट से आए कि विदिशा? भोपाल से। भोपाल रूट से आए। रास्ता में आपने एक कर्क रेखा का बोर्ड देखा? हाँ। ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें हमारा सेंटर शो करता है। तो मेन रूट्स हो गया, सेंटर हो गया। तीसरा कारण, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर जो एक शहर है उसका नाम है विदिशा, हाँ। वहाँ एक बिजनेसमैन की लड़की से अशोक ने सेकंड मैरिज किया। अच्छा। नज़दीक ससुराल हो गया। जिस देवी से मैरिज किया उससे एक लड़का हुआ जिसका नाम महेंद्र हुआ, और एक लड़की हुई उसका नाम संघमित्रा हुआ। तो अशोका ने पर्टिकुलर इसी जगह को क्यों चॉइस किया? इन कारणों की वजह से इस जगह को चॉइस किया। अच्छा, जिस देवी से शादी किया उससे एक लड़का हुआ महेंद्र और लड़की हुई संघमित्रा। तो अशोका ने सबसे पहले यहाँ पे 3 मोनूमेंट बनाए। 3 मोनूमेंट में जो बड़ा वाला स्तूप देख रहे हैं, हाँ। इसके अंदर एक और स्तूप बना हुआ है जो ईंटों से बनाया था अशोका ने, और यहाँ पर उन्होंने लकड़ी का रेलिंग लगाया। दूसरा, उन सारे बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए, जिसे आज वर्तमान में हम लोग हॉस्टल, विहार या मोनेस्ट्री कह सकते हैं। हाँ। और तीसरा एक अशोका पिलर। ये 3 मोनूमेंट बनाए। बनाने के बाद फिर अशोका पब्लिक ने गया और पब्लिक से रिकमेंड किया कि आप लोग अपना बेटा बेटी हमें दें, हम इनको बौद्धिज्म की शिक्षा दिलाएंगे और शिक्षा के बाद जगह जगह प्रचार के लिए भेजेंगे। हाँ। लेकिन अशोका ने इसी जगह लोगों से कहा, लोग अपना धर्म परिवर्तन करने को तैयार नहीं हो। तब हमारे हिंदुस्तान की एक प्रथा चली आ रही। क्या प्रथा चली आ रही? नकल करने वाली, जो पूर्व में भी थी और आज वर्तमान में भी। कौन सी? आज वर्तमान में क्या आपने देखा, लोगों ने फटे पैंट यहाँ से फिल्मी दुनिया वालों ने पहनना शुरू किया, हर आदमी पहनने। तो अशोका ये बात जानता था कि यहाँ के लोग नकल करने के आदि। तो उसने क्या किया, सबसे पहले अपना बेटा और बेटी संघमित्रा और महेंद्र को बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी बनाया, और ये बात उसने पब्लिसिटी करा दी। अच्छा। जब लोगों ने सुना कि एक राजा अपने बेटा बेटी को बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी बनाया, फिर सब लोगों ने अपने बच्चे देने शुरू कर दिए और यहाँ पे स्टार्ट हो गया। लोगों को बौद्धिज्म की शिक्षा दी जाने लगी। शिक्षा के बाद उनको जगह जगह प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाने लगा। तो अशोका ने भी अपना बेटा बेटी को श्रीलंका वगैरह विदेशों में प्रचार के लिए भेजा। इसके बाद अशोका का टाइमिंग हुआ खत्म। फिर आया 2nd सेंचुरी BC, अशोका के लगभग 100 साल बाद। तब तक क्या हुआ, जो ईंटों वाला स्तूप था ये पूरा बिखरने लगा। अच्छा। लकड़ी की रेलिंग खराब हो गई। तब पुष्पमित्र शुंग यहाँ पे आया, का लड़का अग्निमित्र शुंग, जब उससे रिकमेंड किया गया उसने उसको पूरे को पत्थर से कवर्ड कर दिया। ये प्लास्टर लगा दिया, ऊपर 3 छत लगाया, वो रेलिंग लगाया। वो ये कौन, इसके कौन थे अशोक के? वो अलग डायनेस्टी थी। ये अशोका मौर्य डायनेस्टी थी, वो शुंगा डायनेस्टी। अच्छा। अशोक के जो पूर्वज थे अंतिम, जिनको बोलते हैं वृद्धरथ, हाँ। उनकी हत्या करके पुष्पमित्र शुंग ने मौर्य डायनेस्टी को खत्म कर दिया था। अच्छा। फिर आया शुंगा डायनेस्टी। तो पुष्पमित्र शुंग जो था बौद्ध धर्म का अपोजिट वाला था, उसने काफ़ी बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएँ कराई, सारी चीज़। पर उसी का बेटा अग्निमित्र शुंग, उसने इसको पत्थर से कवर्ड किया। अच्छा। और ये नीचे की जैसे ही रेलिंग लगाया, उस समय काफ़ी लोग बौद्ध धर्म को मानने लगे। उन लोगों ने सारे पत्थर दान में दिए। अच्छा। हर एक पत्थर पे हम देखेंगे उस समय जो लिपि होती थी, ब्राह्मी बोलेंगे तो पाली में दानदाताओं का नाम लिखा हुआ। फिर इसके बाद आया ये 1ली सदी ईसा पूर्व में 4 गेट लगाए गए। ये जो गेट देख रहे हैं, हाँ हाँ। जब इन गेटों को लगाया गया तब क्या था, बौद्धिज्म में भी 2 पार्ट है। जैसे जैन धर्म में आपने सुना दिगंबर और श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर। हाँ। आपने सुना। इसी तरह बौद्धिज्म में भी 2 पार्ट रहे, हीनयान और महायान। हाँ। इन दोनों में फर्क क्या था? हीनयान लोग थे जो बुद्ध की मूर्ति के अपोजिट वाले थे, और महायान लोग फेवर वाले थे। लेकिन उस समय हीनयान लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने इन चारों द्वारों में कहीं भी बुद्ध को मूर्ति के रूप में नहीं लगाने दिया। अच्छा। तब महायान के लोगों ने कहा भाई इसमें हम लोग बुद्ध की जीवन की घटनाओं को दिखा रहे हैं,
आप लोग मूर्ति नहीं लगाने दे रहे, कैसे दिखाएं? तब उन्होंने कहा बुद्ध को आप सिंबॉलिक रूप से दिखा दो। सिंबल मीन्स जैसे शिवलिंग क्या शिवा का एक सिंबल है ना, कि स्टेचू। इसी तरह से गौतम बुद्ध को 4 चीज़ों से दिखाया। पहली चीज़ इनके पैर में नीचे चक्र बना हुआ था। दूसरी चीज़ ये एक राजकुमार थे, राजाओं के ऊपर छाता का उपयोग होता है, छाता ले लिया। तीसरी चीज़ जिस पत्थर के ऊपर उन्होंने बैठ के तपस्या की वो पत्थर को ले लिया। चौथी चीज़ इनके पैर में चक्र बना हुआ है। एक हाफ स्टोन मतलब 4 चीज़ों से। पहली चीज़ छाता, दूसरी चीज़ पीपल का पेड़, तीसरी चीज़ हाफ स्टोन, चौथी चीज़ चक्र। इन 4 चीज़ों से दिखाया गया कि बुद्ध और उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटी इन 4 तोरण द्वारों से दिखाई गई। चलिए अब दिखाता हूँ। तो आप मीडिया से जुड़े हैं क्या? ना है कोई बस। हाँ ये जो हम लोग सामने देख रहे हैं ये 7th सेंचुरी AD। हाँ कितने साल पुराना? 1300 साल पुराना। किसने बनाया इसको? राजा हर्षवर्धन ने। हाँ लेकिन ये कला हमारे यहाँ की नहीं। ये जो कला, ये जो पिलर देख रहे हैं ना, इस तरह की कला अगर आप मोबाइल वगैरह पे सर्च करके देखेंगे ये विदेशों में देखने को मिलेगी। ग्रीक वगैरह इसको बोलते हैं ग्रीक आर्किटेक्ट, रोमन वगैरह दूसरे देशों में इस तरह की। ये हमारे देश में ये कला कैसे आ गई? ये विदेशी कला हमारे देश में कैसे आई? तो क्या रहा, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसकी बीबी हेलेना जो सेल्यूकस की लड़की थी, क्या हुआ था कि सेल्यूकस ने सोचा कि इसको वैसे तो हम जीत नहीं पाएंगे, इससे अपनी लड़की की शादी कर देते हैं, ये हमारा दामाद हो जाएगा और इससे जो होने वाला लड़का होगा वो हिंदुस्तान का राजा होगा। इसलिए उसने ये करके, तो उस समय से हमारे विदेशों से जो है आदान प्रदान, कला कल्चर का आदान प्रदान हुआ। चंद्रगुप्त की बीवी विदेशी थी। और जो अशोका की दादी हाँ जो विदेशी थी उसका नाम था हेलेना। अच्छा। तो उस समय से हमारे संबंध विदेशों से अच्छे हो गए थे, आना जाना ये भी। वहाँ की कल्चर, वहाँ के संस्कार कुछ हमारे देश में भी आए और हमारे देश के कल्चर संस्कार विदेशों में गए। तो ये उस समय राजा हर्षवर्धन ने बनाया था। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पिलर नीचे ज़मीन में नहीं गड़े, ये ऊपर रखे हुए हैं। लेकिन ये रुका कैसे? इसके ऊपर ये जो पत्थर रखा हुआ है ना, ये लॉक सिस्टम, उसके सहारे रुका हुआ। इसके ऊपर ऐसा लकड़ी का शेड हुआ करता था। यहाँ पे टीचर्स बैठ के अपने स्टूडेंट्सों को बौद्धिज्म की शिक्षा देते थे। इसको बोलते हैं चैत्य। चैत्य मीन्स जहाँ लोगों को चेतना जागृत करना, है ना जी। ये सामने हम लोग देख रहे हैं, ये राजा हर्षवर्धन के समय का बना हुआ गुप्ता पीरियड, 5th सेंचुरी AD, जिसे हमारे यहाँ गोल्डन पीरियड कहा गया। तो जब पूर्व में तो मंदिर कहाँ बनाए जाते थे? चट्टानों को